बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे जो सेल टैक्स का रिवाइज़ रेट है वो किस डेट से एप्लीकेबल है, और जो एसआरओ आया था 14 फरवरी यानी कि इस मंथ में जो एसआरओ आया उसके बाद 15 तारीख को फाइनेंस बिल प्रेजेंट किया गया और कल उसकी प्रेसिडेंट ने जो अप्रूवल दी है 23 फरवरी पे, तो किस डेट पे जो रेट है वो एप्लीकेबल होगा। तो क्विक रिकैप के लिए हम ये आपके सामने मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया है जो एसआरओ आया था 179 और 14 फरवरी को ये इशू किया गया, जिसके अंदर ये मेंशन किया कि अगर कंक्लूजन हम इसकी सिर्फ ये देखें तो जो सेक्शन 1 था, सेक्शन 3 जो था उसके अंदर जो सब सेक्शन 1 था उसके ऊपर उन्होंने कहा जी उनका रेट 18% कर दिया गया, यानी कि सेल टैक्स का सेक्शन 3 और उसका सब सेक्शन 1। उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे हमें एक बिल रिसीव होता है जो कि अभी एफबीआर की वेबसाइट पे भी आ गया है, इसको आप देख भी सकते हैं। अगर हम एफबीआर पे जाएं तो ये सुबह की डेट में इन्होंने इसको अपडेट कर दिया गया है। ये अपडेट्स में आपने आना है और ये फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट जो है इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसको 15 तारीख को इसको प्रेजेंट किया गया, जिसके अंदर उन्होंने जो सबसे पहला वर्ल्ड लिखा ये सेक्शन 3 में, क्योंकि कुछ लोगों के ये कमेंट्स आ रहे थे कि जी ये थर्ड स्केड्यूल पे एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ सब सेक्शन 1 के अंदर जो बिजनेस आ रहे हैं उसके ऊपर 18% है। तो फिर उन्होंने कहा जी जहाँ पे भी 17% आ रहा है उसको रिप्लेस कर दिया गया है 18% के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ पे भी सेल टैक्स 17% है उसको रिप्लेस किया गया है 18% के साथ। उसके बाद उन्होंने कुछ स्पेसिफिक कर दिया कि 8 स्केड्यूल में कोल है और इस तरह की जो और चीज़ें हैं उसके ऊपर उन्होंने कहा जी जो रेट है वो रिड्यूस रेट है, क्योंकि 8 और 9th में रिड्यूस रेट प्रोडक्ट्स आती हैं। तो उस पे कुछ उन्होंने मेंशन किया है कि ये कॉलम ये सीरियल नंबर है इसके ऊपर 17 से 18 हुआ है, बाकी सारे रिड्यूस रेट में है। तो ये चीज़ तो कंफर्म होगी। और थर्ड स्केड्यूल के ऊपर भी चूंकि रेट जो है वो 17% है उसको रिप्लेस किया गया 18 पे। फर्दर उन्होंने ये कह दिया कि हमारे पास जैसे हमने लग्जरी प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कशन की थी कि जो रेट है 25% हो सकता है, लेकिन उस पर भी डिस्कशन जारी है, कोई अप्रूवल नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया कि हमारे पास पावर है कि हम इसका जो रेट है किसी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू बढ़ा सकते हैं, किन का, थर्ड स्केड्यूल का, ये उसने मेंशन किया हुआ है। तो अब डिस्कशन ये है कि भाई किस डेट से हमारा जो रेट है वो 18% होगा। तो इस चीज़ को क्लैरिटी के लिए एक चीज़ तो समझ लें कि ये जो एसआरओ आया था, अगर आप सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1 में फॉल कर रहे हैं, सेल टैक्स एक्ट को रीड करने के बाद अगर आप उस बिजनेस में फॉल कर रहे हैं, उस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो ये 14 तारीख से ही आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा कि आपका रेट 18% है, किसका, जो सब सेक्शन 1 यानी कि सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1 में जो फॉल कर रहे हैं। उसके बाद आता है, अगर आप इसकी ब्यूटी देखें, इसकी जो इन्होंने इस बार फाइनेंस एक्ट के अंदर उसको एक सेपरेट डॉक्यूमेंट के थ्रू, जो कि अच्छी बात है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। इससे पहले भी लास्ट ईयर में भी ऐसे किया था कि इस फाइनेंस एक्ट में अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है इट्स सेल अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज कम इनटू फोर्स एट्स वंस। ये अभी जो 23 को अप्रूव हुआ है उसका जो पॉइंट नंबर जो सेकंड पॉइंट है जो वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पॉइंट 1 का जो सेकंड सब पॉइंट है सेकंड, वो मैंने आपके सामने स्टडी किया है। अब इसको अगर आप देखें तो मैंने जो लास्ट ईयर हमारे पास फाइनेंस एक्ट आया 22 का, यानी कि टैक्स ईयर 22 और 23 का जो एक्ट आया जून में, यानी कि जो बजट इंट्रोड्यूस किया गया है, उसमें भी ऑफिस मेमोरेंडम का एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है और इसके अंदर भी ऑफिस मेमोरेंडम का डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। और प्लस जो पिछला बजट आया है उसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास एक एफबीआर की हिस्ट्री रही है कि जब भी इस तरह का फाइनेंस बिल आता है तो उसमें वो मेंशन करते हैं कि किस डेट से इफेक्टिव है। तो लास्ट जो बजट आया उसमें उन्होंने कहा इट शेल unless specified otherwise provided come into force on the first day of July 2022, यानी कि लास्ट जो बजट आया वो किस डे से एप्लीकेबल हुआ, जुलाई 22 में। अब कुछ भाइयों के ये कमेंट्स आ रहे हैं कि जी ये 15 से एप्लीकेबल है जिस डेट से इशू हुआ है। उस चीज़ को क्लियर करने के लिए अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि यहाँ पे उसने कोई डेट मेंशन नहीं की। अगर आप देखें तो कोई डेट नहीं है, लेकिन उसने ऑफिस मेमोरेंडम के अंदर ये जो पहला पेज है उस पर उसने कह दिया है कि ये 23, यानी कि उसने कह दिया है कि ऑफिशियल नोटिफाइड जब किया जाएगा तो तब ये एप्लीकेबल होगा। तो साथ ही उसने डेट मेंशन कर दी 23, यानी कि एफबीआर की वेबसाइट पे ये जो फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट है ये 23 को अपडेट हो गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एसआरओ पहले आया है जो कि 14 फरवरी को आया है,
सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 के अंदर जो बिजनेस फॉल कर रहे हैं 14 फरवरी से ही 18% उसके ऊपर रेट एप्लीकेबल है। लेकिन जो उसमें फॉल नहीं कर रहे और फाइनेंस बिल जो कि कल प्रूव किया है प्रेसिडेंट ने, तो 23rd पे जो इसको स्टडी करें उसमें से जो बिजनेस है, जैसे थर्ड स्केड्यूल है, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी जहाँ पे भी 17% आ रहा है उसको रिप्लेस कर दिया गया 18% के साथ। तो वो सारे के सारे कम इनटू फोर्स किस डेट पे आएंगे? 23rd ऑफ फरवरी, यानी कि यस्टरडे, कल से वो जो कल गुजर चुका है वहां से वो हमारे पास कम इनटू फोर्स आएंगे और हमारा जो रेट होगा वो 18% होगा। अब ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं नहीं जी आज से आएगा, कुछ ये कह रहे हैं 15 से आएगा। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी है और उन्हीं के डॉक्यूमेंट से निकाल के एग्जांपल दी है कि जब वो स्पेसिफिक कह देते हैं, जैसे उन्होंने लास्ट ईयर के बजट में कह दिया है कि 21 ऑफ जुलाई से है, लेकिन इस साल उन्होंने एक ऑफिस मेमोरेंडम का डॉक्यूमेंट ऐड किया जो कि अभी बजट आया है, उसका 23rd पे उन्होंने मेंशन कर दिया कि जब हम इसको ऑफिशियली अनाउंस करेंगे। तो ऑफिशियली अनाउंस उन्होंने कहाँ पे किया? एफबीआर की वेबसाइट पे। तो ये एफबीआर की वेबसाइट पे 23rd को अवेलेबल था। इसका मतलब ये हुआ कि 23rd से जितनी भी 17% की आइटम्स हैं वो 18 पे कन्वर्ट हो गई हैं, और जो इस स्केड्यूल इस फाइनेंस एक्ट के अंदर जहां जहां भी उन्होंने चेंजेस किए हैं वो कम इनटू फोर्स किस डेट पे आ गई है? 23rd पे। लेकिन फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये जो एसआरओ है ये 14 से एप्लीकेबल है। किसके लिए? जो सेक्शन 3 ऑफ सेल टैक्स और सब सेक्शन 1 में जो बिजनेस फाल कर रहे हैं उनके लिए 14 भी है, क्योंकि एसआरओ एक डिफरेंट चीज़ है, फाइनेंस एक्ट एक डिफरेंट चीज़ है। तो उम्मीद है कि ये इसके बाद आपकी जो कन्फ्यूजन है वो रिजोल्व होगी। अब इस तरीके से आपने अपने बिजनेस के जो टैक्सेस हैं वो मैनेज करने हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।